राधे राधे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपने अंदर का शोर कैसे कम करें। श्री कृष्ण की एक मौन कथा। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके मन में भी हर समय सोचों का शोर होता है? एक द्वंद्व चलता रहता है या ओवर थिंकिंग होती रहती है? कभी डर, कभी पछतावा, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का बोझ। मन शांत होना चाहता है लेकिन भीतर एक युद्ध चलता रहता है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि अपने अंदर के शोर को कैसे शांत किया जाए, और यह शिक्षा हमें श्री कृष्ण से मिलती है। द्वापर युग में एक युवक था, आर्यक। बाहरी जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन भीतर उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह सोचता रहता, मैं सही हूँ या गलत, लोग क्या सोचेंगे, अगर असफल हो गया तो। उसका मन दिन रात सोचता रहता था। नींद उड़ चुकी थी, हृदय भारी रहता था। एक दिन आर्यक ने सोचा कि श्री कृष्ण द्वारिका में हैं। वह उनके पास पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मेरे बाहर शांति है पर भीतर तूफान है। इस शोर को कैसे शांत करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे बताओ, शोर बाहर है या अंदर? श्री कृष्ण आर्य को नदी किनारे ले गए। वहां बहुत शांति थी। कृष्ण बोले, आर्यक, जब बाहर सब शांत है फिर भीतर शोर क्यों है? आर्यक चुप रहा। कृष्ण बोले, क्योंकि तू हर विचार से लड़ता है। जिससे लड़ोगे वह और शोर करेगा। विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। श्री कृष्ण ने कहा, जो बीत गया उसे स्वीकार कर लो और आने वाला है उसे सौंप दो। मन का शोर इसलिए बढ़ता है क्योंकि तू सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। आर्यक से कहा, अभी इस पल में तुझे क्या कष्ट है? आर्यक बोला, कुछ भी नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर दुख भविष्य और अतीत से क्यों आता है? वर्तमान में रहो, वही शांति है। जब मन बहुत शोर करे तो उसे कोई मीठा स्वर दो। उन्होंने कहा, मेरा नाम लो, शब्द नहीं, भाव के साथ। ईश्वर का नाम मन के शोर को संगीत बना देता है। कुछ समय बाद आर्यक का चेहरा बदल गया। विचार आते थे पर अब शोर नहीं करते थे। मन शांत होने लगा। आर्यक ने कहा, प्रभु, समस्या तो वही है पर अब मन शांत है। श्री कृष्ण बोले, जब मन शांत हो जाए तो समस्या छोटी हो जाती है। मित्रों, अपने अंदर का शोर कम करने के लिए विचारों से लड़िए मत। जो है उसे स्वीकार करें, वर्तमान में रहें, नाम स्मरण करें, हर बात पर प्रतिक्रिया ना दें। शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। अगर यह कहानी आपके मन को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लिखें, राधे राधे।